डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ कि ह्यूमन के ऊपर क्या असर पड़ेगा वाटर पॉल्यूशन का। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हम बात करते थे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उसके सोर्स होते हैं, डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ें। फिर हमने बात कर ली थी वहाँ इफेक्ट ऑन एनिमल्स के अंदर बात कर ली थी। अब अगर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो आपको सबको पता है जो पॉल्यूटेड वाटर होता है बेटा cause many diseases to human beings। करतल से अगर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग वाटर है, पानी खड़ा रह रहा है वहां पे, तो ये क्या होगा बेटा, इट इज द प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो वहां पे क्या करेंगे बेटा, ब्रीड करेंगे, जिससे क्या होगी, काफी डिजीज स्प्रे हो सकती है, डिजीज स्प्रेड हो सकती है, मैनी डिजीज हो सकती है। भाई वाटर अगर हम बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आएंगे, जिससे कौन सी डिजीज हो जाएंगी, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गई, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज भी हो सकती है। तो मतलब ये तो कॉमन होगा, ये तो होगा ही होगा। वाटर पोल्यूशन का मतलब भाई सीवेज वहाँ पे जा रहा है, गंदगी है, पानी बह नहीं रहा, स्टैंडिंग बह है। तो अभी आपको सबको पता है अभी आस पास हमारे स्टैंडिंग वाटर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बिकॉज इट इज़ अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, उनकी नई पॉपुलेशन आएगी, नई जनरेशन आएगी, और वो क्या करेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, वो हमें बाइट करते और हमें डिफरेंट बीमारियाँ कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। लेकिन इससे अगर हम दूसरी भी बात की तो नॉर्मल बीमारी, मॉस्किटो में एजेंट के कारण हमने बात की, बट जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है बेटा, इंडस्ट्रीज का जो इफ्लुएंट है वो बह के कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है। आजकल इस स्तर पर इंडस्ट्रीज वेस्ट करते हुए लीच होकर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज अच्छी बात होती है, पॉल्यूट फ्री होता है, हालांकि उसमें उस तरह का पॉल्यूशन, मॉस्किटो ब्रीड, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बट केमिकल जब एक्सेस में होते हैं तो वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी मिक्स होने शुरू हो रहे हैं। फ्लोरीन इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं। हम सब बात करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वाटर बॉडीज के अंदर जाती है, और उन सबके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होंगे बेटा, जैसे कि मरकरी हो, इस ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है बेटा। क्या कहा मैंने, मरकरी अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर होता है कैडमियम अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो तो कौन सी बीमारी कॉज कर देता है। एक अगर हम बात करेंगे लेड अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, फिर अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रेट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, आर्सेनिक वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, या अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ये केमिकल अगर प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपसे यहाँ से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके बेटा, इसे याद रखना। ये तो हमने क्या कहा भाई, नॉर्मल बीमारियां तो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वाटर बॉर्न डिजीज, मॉस्किटो से बीमारियां हो ही जाएंगी, बट इनके इन्फ्लुएंस से क्या होता है, हमें डिफरेंट बीमारियां भी, बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर रही है ये, कि भाई मरकरी है, ये सारे केमिकल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैडमियम है, ये एक तरह का केमिकल है, पानी में गया, एक्वेटिक एनिमल्स ने क्या, एक्वेटिक एनिमल्स को हम ह्यूमन बींग खा रहे हैं, फिश के अंदर गया, फिश को ह्यूमन बींग ने खाया, इस तरह से, या धीरे धीरे मैंने कहा ना, लीच होके वाटर में जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर उसमें मिलता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता जा रहा है बेटा, हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही है। ये मैंने क्या कहा था, बायोमैग्निफिकेशन, एक तो बायोमैग्निफिकेशन हमने उसके अंदर इफेक्ट बता दिया था एनिमल्स के अंदर, दूसरा हमें भी इतना इफेक्ट करता है, पेस्टिसाइड हमें भी इफेक्ट करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन हमें भी करते हैं वो। अगर हम बात करेंगे केमिकल भी बायोमैग्निफिकेशन का ही रीजन है, क्योंकि केमिकल एक ऑर्गेनिज्म में गए तो वो उसकी बॉडी ने एलिमिनेट नहीं किया, वहीं पे फिर और जमा होता हुआ चला गया, और हमने उसे खाया, हमारे अंदर भी जमा, और एट लास्ट में हमें क्या कर रहा है, वो बीमारी कॉज कर रहा है। तो आपको याद रखने बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ कुछ केमिकल्स के नाम लिख रही हूँ, और यहाँ क्या लिख रही हूँ, डिजीज लिख रही हूँ। केमिकल सबसे पहले मैंने क्या कहा, मरकरी कहा बेटा। अगर मरकरी वाटर के अंदर होता है तो मीना माटा डिजीज होती है। कौन सी बीमारी होती है, मीना माटा बीमारी होती है, मीना माटा डिजीज। एक्चुअल में दिस डिजीज इज डिस्कवर्ड फ्रॉम जापान। कहां से की गई थी, जापान। जापान के अंदर मीना माटा एक लेक है,
बे मतलब खाड़ी जैसा है, बे भी बोलते हैं, मिनामाटा लेक है वहाँ यहाँ पर। तो वहाँ पे देखा गया कि उसके आसपास में जो थे, जो एनिमल्स थे उनके ऊपर ब्रेन, सॉरी जो ह्यूमन बींग्स थे मेनली उनके ऊपर ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो रहा था। फिर देखा गया जो ह्यूमन ब्रेन से जिस तरह से अफेक्टेड हो रहा है, सेम उसी तरह से वहाँ के रहने वाले आसपास डॉग भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें रीजन जानना चाहा भी ऐसा क्या है कि जो ह्यूमन और डॉग को दोनों को अफेक्ट कर रहा है। तो वहां पे देखा गया कि दोनों जो वहां से मिनामाटा लेक से जो फिश आ रहे हैं उन्हें खाया जा रहा है। ठीक है भाई, वैसे डॉग तो शिकार करके खा लेता है इस तरह से, लेकिन और जो मोस्टली जो क्या थी बेटा वहाँ पे ह्यूमन बीइंग बेस्ड सेलिंग की जाती है, वहाँ पे वो खा रहा है पकड़ के। उन्होंने देखा कि इस फिश के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर मरकरी डिपॉजिट हो रही है, और वो मरकरी के कारण कौन सी बीमारी हो रही है, मिनामाटा बीमारी हो रही है, जो ब्रेन को अफेक्ट करती है बेटा। ठीक है, तो मिनामाटा लेक से इस तरह से इस बीमारी का नाम क्या पड़ गया, मिनामाटा पड़ गया। फिर अगर हमने बात की कैडमियम, और ध्यान देना बेटा मरकरी जनरली पेपर इंडस्ट्री से एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मरकरी होता है मोस्टली पेपर इंडस्ट्री से एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज होता है मरकरी। ओके, अब अगर हम बात करेंगे कैडमियम, क्या बात करेंगे हम, कैडमियम। कैडमियम भी जापान से ही था बेटा, इटाई डिजीज, और जापान में इटाई का मतलब होता है पेन, और इसे हम आउच डिजीज भी कहते हैं। जब जापानीज लैंग्वेज में पेन को इटाई कहा जाता है, तो इटाई एंड क्या कहा जाता है, आउच, क्योंकि इतना यहाँ पे ज्वाइंट्स में जमा हो जाती है, ज्वाइंट में पेन करते हैं हमारे, और जैसे इतना दर्द होता है कि मुंह से आउच की आवाज निकलती है ना, तो वैसे ही आवाज निकलती है, इसलिए आउच डिजीज या इटाई डिजीज कहा जाता है इसे। ठीक है, इटली से नहीं बेटा, कभी तुम्हारे बताया तो इटली नहीं, अब ध्यान देना मैं अच्छे से सर्च किया, इटाई जापान से ही है। ओके बेटा, और ये आउच मतलब एक्सेस अमाउंट के अंदर पेन होता है, जापानीज लैंग्वेज में दर्द को इटाई वर्ड बोलते हैं, इटाई, और वैसे हम आउच बोलते। अगर लेड पानी में ज्यादा होता है तो प्लम्सीन हो जाता है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर पानी में लेड ज्यादा होता है तो प्लम्सीन करता है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, प्लम्सीन। अगर नाइट्रेट ज्यादा, देखो नाइट्रेट या तो पानी में या नाइट्रेट वगैरह हर कोई केमिकल लीच होकर ग्राउंड वाटर में नहीं जाता है, पोरस है, पोर का कितना बड़ा साइज है, इनका किस तरह से जाता है। तो जो नाइट्रेट होता है, फ्लोरीन होता है बेटा, और आर्सेनिक होता है, ये क्या होता है साइज में काफी छोटे होने के कारण इजीली लीच कर जाते हैं। तो ये चीजें हालांकि ये अभी तक नहीं देखी गई ग्राउंड वाटर में, बट इनको ग्राउंड वाटर में भी देखा गया है, पाया गया है। किसके अंदर भी पाया गया है, ग्राउंड वाटर के अंदर भी पाया गया है। तो नाइट्रेट होता है बेटा, जब एक्सेस अमाउंट में पानी में प्रेजेंट है, तो हम जो लेके जा रहे हैं ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। और मेट मतलब अब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन बाइंड होने वाली थी वो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। इसलिए इस बीमारी को मेट हीमोग्लोबिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेट हीमोग्लोबिनिया कहा जाता है। अब सीधी सी बात है भाई, आप अपने यहाँ पे ना किसी चीज को दबा के देखना, आपकी थोड़ी देर में ब्लूइश कलर की सी मतलब ग्रीन जैसे आ जाती है, तो मतलब ब्लू क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं सप्लाई हो पा रही, इकट्ठा हो गया, उसमें ब्लड हमारा फ्लो नहीं कर रहा, ऑक्सीजन कैरिंग नहीं हो रही, धीरे धीरे ब्लूइश। तो यही रीजन होगा कि ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे बॉडी का कलर ब्लू होना शुरू हो जाता है। और बच्चा मतलब कि बच्चों में ज्यादातर इसको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। हालांकि ब्लू बेबी सिंड्रोम जब दिल में छेद होता है उसे भी बोल देते हैं बेटा, काफी अलग। आपको थोड़ा सा इमेज, इसका नाम है मेट हीमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, बिकॉज इन दिस डिजीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसे ऑक्सीजन नहीं लेके जाए जाते। कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लूइश कलर, ये मोस्टली बच्चे में होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर फ्लोरीन ज्यादा होती है पानी के अंदर तो फ्लोरोसिस हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस हो जाएगा। फ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में हमारी बोन से रिएक्ट करना शुरू करता है, डिकैल्सिफिकेशन करना शुरू करता है, हमारा जो हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल इससे रिएक्ट करना शुरू करता है, इसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान देना, बहुतों के दांत पीले कलर के होते हैं,
येलो इस कलर्स का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पानी में फ्लोरीन, देखो एक हद तक फ्लोरीन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है बिकॉज ये हमारी बॉडी के जो बोन है उसको हार्ड बनाते हैं, लेकिन एक्सेस आपको पता है हर चीज़ को नुकसान करती है। जब फ्लोरीन पानी में एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो यही फ्लोरीन हमारे दांत इनामल के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है, इनामल को डिग्रेड करना शुरू करता है। जो येलो कलर का दांत होना एक्चुअल में ये इनामल से रिएक्ट कर चुका होता है फ्लोरीन एक्सेस में, और फ्लोरीन जिस पानी में ज़्यादा होता है तो बोन में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं। एनिमल में भी कॉमनली हो जाती है। आर्सेनिक अगर ज़्यादा होता है तो ब्लैक फुट डिजीज, पैर ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। आपने ध्यान देना बेटा, ब्लैक फुट डिजीज केमिकल जैसे मेनली नेल्स की साइड के अंदर ब्लैकिश कलर का आना शुरू हो जाता है, उसे ब्लैक फुट डिजीज कहते हैं, और जो किसके कारण होती है, मेनली आर्सेनिक ज़्यादा होने के कारण होती है। तो आपको इन डिजीज के बारे में भी याद रखना है। हालांकि जो वाटर बॉर्न डिजीज, इस तरह की डिजीज हम आपको आईडीवी फॉलिंग वाले चैप्टर के अंदर करवा चुके हैं, बट दीज आर द डिजीज विच आर मेनली कॉज्ड बाय द केमिकल्स। किसके कारण हो रही है, केमिकल्स, आपको याद रखनी है। मरकरी से मेनामाटा डिजीज, कैडमियम से इटाइटा या आउच, लेड से प्लमसिन होती है, नाइट्रेट से मेट हीमोग्लोबिन या ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, फ्लोरीन से फ्लोरोसिस, एंड आर्सेनिक से क्या कहा जाता है, ब्लैक फुट डिजीज कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर भी फर्क डालती है। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इफेक्ट पढ़ लिए। अब हमारे पास में आता है कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या आता है बेटा, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखो सीधी सी बात है, वाटर पॉल्यूशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स जाते हैं, जो हो चुका उसे भी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड से कंट्रोल किया जा रहा है, और हम यही सोचते हैं कि जो सीवेज इसमें डालें तो ट्रीट करके डालें, ठीक है, इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। आपको सबको पता है, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बनाए हुए होंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करूँ बेटा, इंडस्ट्रीज का इफ्लुएंट है वो अवे कर देना चाहिए, ठीक है ना। इफ्लुएंट ऑफ इंडस्ट्री should be disposed away from water bodies, away from water bodies से होना चाहिए, और ट्रीटेड सीवेज डालना चाहिए ताकि साफ पानी उसके अंदर जाए। ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, मैं आपको बताएंगे, इफ्लुएंट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब डेली की एक्टिविटीज की जाती है, जब डेली एक्टिविटीज की जाती है, जैसे वॉशिंग है, बाथिंग है, ये सब नहीं करना है। इससे भी क्या होता है बेटा, गंदगी फैलती है, वाटर पॉल्यूशन होता है। जो भी हम स्प्रे कर देते हैं आसपास के अंदर वेस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट कुछ भी लगा लो, वो हमें पानी के अंदर नहीं डालना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, जो हॉट वाटर डाला जाता है उसे कोल्ड करके डालना चाहिए। देखो कि इंडस्ट्री से जो पानी कभी भी निकल के आता है, ध्यान देना, काम करने के बाद वो पानी वार्म हो जाता है, ठीक है, वार्म वाटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, कूल वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, और उस कूल वाटर को पानी के अंदर डाल देना चाहिए। बिकॉज मैंने अभी बताया कि जो वार्म वाटर होता है उस पानी में पहले ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन 0.1% ही होती है, ठीक है, और उसमें वार्म हो गया तो इवेपोरेट हो जाएगा पानी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और भी कम हो जाती है, जिससे वहां पे रहने वाले एक्वेटिक लाइफ की ऊपर अफेक्ट पड़ता है। और दूसरा जो वार्म वाटर होता है रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देता है, क्या करता है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देता है, उनकी पॉपुलेशन नहीं आती है। तो वार्म वाटर को क्या करना चाहिए, कूल करके डालना चाहिए। कहने का मतलब जो जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रखा है वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। जो इफ्लुएंट्स हम डालते हैं, सीवेज डालते हैं, ट्रीटमेंट करके डालें, इफ्लुएंट्स को पानी के अंदर हम ना डालें, ना बहाएं, उसको अलग करके डालें, जितना भी हो सारी चीज़ों को ट्रीट करके वहाँ पे यूज़ किया जाए, ठीक है। डेली एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए, वार्म वाटर को कूल वाटर करके फिर कर डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, कंट्रोल में आती है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे सीवेज की, हमें सीवेज को ट्रीट करके डालना चाहिए, जो भी गंदगी आती है पहले उसे ट्रीटेड करो, उसके बाद जो साफ पानी आए वो ही करो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसे सीवेज ट्रीटमेंट और सीवेज या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं बेटा, ईटीपी पढ़ते हैं हम।
सीवेज और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, सीवेज को ट्रीट करके डालना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम 3 वे के अंदर डालते हैं बेटा। पहला हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है बिल्कुल भी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड पढ़ेंगे। एंड थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, टर्सरी ट्रीटमेंट मेथड पढ़ेंगे हम। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। इसमें फिजिकल प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे फिजियो केमिकल, फिजियो भी और केमिकल दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। देखो कि मैं आपको बात करूँ, आपने देखा भी होगा, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, बड़े बड़े कंटेनर टाइप में होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी सीवेज गंदगी है, एक तरह से इतनी ज्यादा गंदगी मतलब कीचड़ टाइप में होती है, उसको सबसे पहला प्लान जो ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे मेनली फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हो गई, ये फिजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन वगैरह, सेडिमेंटेशन हो गया भाई। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, उस जो सीवेज उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, घुमाया जाता है, फिर उसको सेडिमेंट किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, तो जो गंदगी होगी वो नीचे की तरफ आ जाती है और पानी को थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, आ गया। तो नीचे गंदगी बैठ चुकी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जब अब जो हमारे पास ऊपर रह गया उसे हमने स्लज का, इसमें बिल्कुल क्लीन पानी नहीं आएगा कि तुम सोचो कि भाई आपने तो एक मिट्टी ली, पानी के अंदर डाल दिया, उसको मिलाया तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी से आपको ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सीवेज ऐसा आता है तो ऐसा नहीं आएगा जिसको हमने सेंट्रीफ्यूग किया, इसके अंदर इतना ज्यादा वेस्ट भरा हुआ है कि जो पानी ऊपर आया भी है, जो सॉलिड में तो वो नीचे रह गया, ठीक है। जो ऊपर का जो पानी आ गया, जिसे हम स्लज नाम देते हैं, क्या कहेंगे, जिसे हम स्लज कहेंगे, उसको दूसरे टैंक में डाला जाता है। वो गंदगी तो नीचे रहेगी, उसको हमें नहीं होता, हम किसी में भी लैंड फिलिंग वगैरह में किसी में भी यूज करेंगे, लेकिन जो अब ऊपर का जो गंदा सा पानी रहा है, दलदला सा पानी रहा है, उसको हम दूसरे कंटेनर में लेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। जो क्या कौन इन्वॉल्व होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनॉक्यूलेट करते हैं, मेनली कौन सी, जो फंगस हो गई है और क्या हो गए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज हो गए हैं, उन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि वो जो उसके अंदर जो स्लज आया है उसके अंदर हम डालते हैं, ताकि वो क्या करेगी, उसे डिकम्पोज करेंगी। क्या करेंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद भाई वो उसको वेस्ट को डिकम्पोज कर लेंगे और क्या रहेगा, ठीक सा पानी वहां पर रह जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मोस्टली वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया टाइप ही ज्यादा यूज में किए जाते हैं, डिजॉल्व की फॉर्म में प्रेजेंट है। और टर्सरी में आप जो इसको साफ करने के बाद जो पानी रह जाएगा वो नेक्स्ट कंटेनर के अंदर डालते हैं और वहाँ फिजियो केमिकल मतलब सेडिमेंटेशन भी किया जाता है, ताकि नीचे वो प्रोसेस बैठ जाए, अभी भी कुछ है तो थोड़ा बहुत बचा है, और ऊपर थोड़ा साफ पानी रह जाएगा, और उस साफ पानी में या एलम डाल के या क्लोरीन डाल के, एलम मतलब फिटकरी, एल्यूमिनियम डाल के, ठीक है, क्लोरीन डाल के, या अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डाल के, इतने अगर आप एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट है तो उसे किल किया जाता है। आपने भी कभी देखा होगा, अपने यहाँ पे गंदा पानी प्रेजेंट एकदम फिटकरी डाल देते हैं, तो फिटकरी एक तो क्या करती है, उसको जो पार्टी उसको खत्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने क्या किया, फिजियो केमिकल प्रोसेस का, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल, क्योंकि अभी हमारे पास में जो आया है उसने काफी हद तक डिकम्पोज को साफ कर दिया, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से काफी हद तक पानी ठीक हो गया। पानी ठीक होने के बाद हालांकि डिजॉल्व ऑक्सीजन से बेशक कम ना हो, लेकिन जब वो नॉर्मल पानी में मिलेगी तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में वो आ भी जाएगी। तो जो उसके अंदर हुआ था, अब उसके अंदर अभी भी उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती है, तो उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, सेडिमेंट होगी वो, फिर ऊपर का जो पानी आ जाए बच जाएगा, जो बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल बच चुका है, वहां से अगर हम बात करेंगे तो वहां उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके अंदर और कुछ चीजें प्रेजेंट है, वो पूरी तरह से क्लीन करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का वहां पे यूज किया जाता है, ताकि उस ऑर्गेनिजम्स को वो किल
कर सके और साफ पानी यहाँ पे आ सके। क्लियर है बेटा? तो इसे हम क्या कहते हैं? इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है 3 मेथड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी टोटल फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी टोटल बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है, और टर्सरी फिजियो एंड केमिकल, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। क्लियर है बेटा? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा? हमने पूरा का पूरा वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया है। तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करेंगे यहाँ पर। वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन हमने क्या कहा? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस एड इनटू द वाटर, चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिकम हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वाटर पॉल्यूशन। एंड द पॉल्यूटेंट्स आर नॉन एज वाटर पॉल्यूटेंट्स। द सब्सटेंस व्हिच कॉज वाटर पॉल्यूशन आर नॉन एज वाटर पॉल्यूटेंट्स। कहा जाता है वाटर पॉल्यूटेंट्स के सोर्स डोमेस्टिक हो सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट में जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, कुछ भी लगा लो, या फिर हमारा एक्सक्रीटा होते हैं, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी फूड का रिमेनिंग पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट भी रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट है बेटा, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मतलब इससे क्या होते हैं बेटा कि केमिकल्स रिलीज होते हैं, फ्लड को अपने डायरेक्टली वहां पे रख दिया जाता है। ठीक है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो काफी केमिकल रिलीज होते हैं, गर्म पानी रिलीज होता है, तो ये थर्मल पॉल्यूशन इसे कहते हैं कि वाटर गर्म होना शुरू होता है, ये भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया था? एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल सोर्स कहेंगे। एग्रीकल्चरल सोर्स मतलब इनमें भी सोर्स लगा सकते हो आप, यहाँ पे भारत वेस्ट लिखा होता है, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो स्प्रे कर रहे हैं उसको, तो बह के पानी के पास चला जाता है, पानी में चला जाता है। या अगर हम बात करेंगे भी एग्रीकल्चर वाले एनिमल है तो उसका भी एक्सक्रीटर चला जाता है, तो ये सारा क्या होता है बेटा? ये भी पानी को पॉल्यूट करता है, या बाय एक्सीडेंटली भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमने क्या बताए थे? सोर्स बताए थे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? इफेक्ट बताए थे बेटा, इफेक्ट ऑन एनिमल्स के ऊपर बताया था। मतलब एक्वाटिक लाइफ मेन होगा, एक्वाटिक लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है। एक्वाटिक लाइफ के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा था भाई? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताया था मैंने। पानी के अंदर 3 तरह के ऑक्सीजन बोला जाता है। डीओ, डी को मतलब क्या हो जाएगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिस ऑक्सीजन को यूज करे उसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। बट वहां पे वेस्ट जा चुका है, कौन सा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जा चुका है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कही गई है। इट इज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जितनी ऑक्सीजन यूज की है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो क्या कहलाई जाएगी? बीओडी। तो भाई डीओ अपने आप, जब डीओ जो ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ को मिल रही थी उसको अब कौन ले रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने लेना शुरू कर दिया है, तो बीओडी बढ़ रही है, डीओ कम होती जा रही है। लेकिन हम पानी में क्या डालते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डालते हैं। तो हर तरह के केमिकल, हर तरह के वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। तो जो पॉल्यूट वाटर होता है उसमें हमेशा सीओडी ज्यादा मिलती है, ठीक है, बीओडी उससे कम मिलेगी और डीओ सबसे कम मिलेगी। ओके बेटा, तो ये क्या होता है? इससे एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, धीरे धीरे वो मरने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ मैंने आपको बताया था यूट्रोफिकेशन के बारे में भी। किसके बारे में बताया था? यूट्रोफिकेशन के बारे में। एनरिचमेंट ऑफ वाटर, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज में हम फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं। फर्टिलाइजर स्प्रे किया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन तो रिलीज करेंगे बट बाहर की तरफ, लेकिन अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि और नॉर्मली जो पानी में एयर से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि बीच में एक एल्गल ब्लूम की लेयर बन गई। एक्वेटिक लाइफ को वाटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मर जाती है, उनका भी डिकम्पोजिशन होगा, वहाँ से CO2 रिलीज होगी और उससे पानी वार्म होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वहाँ एक लैंड से एक्वेटिक जगह से क्या कन्वर्ट हो जाती है? लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो चुकी है। ऐसे अगर हम बात करेंगे बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, उसे हम क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। मेनली पेस्टिसाइड्स का यूज करते हुए होता है। इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसके कारण क्या होता है? धीरे धीरे ये
क्या होती है बेटा, हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और डिकैल्सिफिकेशन करते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल लाइफ। और अगर वार्म वाटर होता है तो वार्म वाटर भी दो काम करता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो वार्म वाटर भी क्या करता है, रिप्रोडक्टिव रेट को डिक्रीज कर देता है। क्लियर है बेटा। फिर हमने बात की ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा हमने, ये सबको पता है क्योंकि पानी गंदा होगा तो क्या होंगे, मॉस्किटो ब्रीड होंगे जो डिफरेंट टाइप की बीमारियां फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो वाटर बॉर्न डिजीज को कॉज कर देते हैं। मेन है केमिकल्स, ध्यान देना बेटा, मैंने अभी भी बताया दोबारा से, मरकरी अगर है, कैडमियम है, लेड है, ठीक है, नाइट्रेट है, ठीक है, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है। मेनली ये केमिकल याद रखना, मरकरी से मीना माटा, कैडमियम से इटाई या आउच आउच डिजीज कहा जाता है। ओके, लेड से क्या होता है, प्लम्सीन, नाइट्रेट से क्या होता है, मेड हीमोग्लोबिनिया, या अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, मेड हीमोग्लोबिनिया, या अगर हम बोलेंगे तो क्या कहते हैं इसे, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहेंगे। ओके बेटा, आर्सेनिक से हमने क्या कहा, ब्लैक फुट डिजीज, और फ्लोरीन से हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस कहेंगे। क्लियर है बेटे, डिफरेंट टाइप की बीमारी ह्यूमन बीइंग को कॉज कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा, इसका कंट्रोल मेथड्स पढ़े, क्या हम कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जो इंडस्ट्रीज का इफ्लुएंट जा रहा है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, स्वेस को ट्रीट करके डालते हैं, गर्म पानी नहीं डालेंगे, ठंडा करके डालेंगे, डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं करेंगे। कहने का मतलब जिससे हम कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं पानी के अंदर, वो हमें कुछ भी नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है। ये आपका जो नेचुरल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन आपका 10th क्लास में आता है, इसमें गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है इसको कंट्रोल, लेकिन जब तक हम एक इंडिविजुअल होने के नाते हम अपना ध्यान नहीं रखें, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी कर लो, हम कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करने की, और इसमें मैंने क्या कहा भाई, सीवेज को ट्रीट करके डालना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान कहा जाता है। 3 मेथड बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट बताया। प्राइमरी में टोटल कौन सी प्रोसेस होगी, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, बायोलॉजिकल होगी बेटा, और इसके अंदर क्या होगी, फिजियो भी और केमिकल, दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।